हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दीपक यादव और स्वागत है आपका अपने ब्यूटीफुल से चैनल केमिस्ट्री वाला में। बच्चों, इस समय हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की सीरीज में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं हेलो एल्केन्स की, और उसके रिस्पेक्ट में हमने आप लोगों को बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रखी है। बेसिकली इस पे हम 2 लेक्चर दे चुके हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स पे। इसके पहले भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप लोग वहां से जा करके पूरे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को विजिट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों से बता दूं कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हमारी पूरी हो चुकी है हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में, और आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज बेसिकली SN1 रिएक्शन के बारे में बात होगी, और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आ रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप जा करके मेरी इसकी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, एटलीस्ट इसकी पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इस पे बहुत बढ़िया बन पाएगा। अच्छा, उससे भी अगली बात मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में केवल SN1 रिएक्शन के बारे में बात होगी, थोड़ा सा रिलेट कराएंगे, हल्का सा रिलेट कराएंगे SN2 रिएक्शन से, और कल हम एक दूसरा लेक्चर लेकर के आएंगे जिस पे बेसिकली SN1 और SN2 की कंबाइंड रिएक्शंस को, मतलब उनका कंपैरिजन करवा के रिएक्शंस को हम दिखाएंगे, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी और धमाकेदार वीडियो होगी, और उसमें काफी मजा आएगा आप लोगों को। तो आइए सीधे सीधे आज स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए SN1 रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपकी है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसके पहले जो हमने SN2 रिएक्शन पढ़ा था वो बेसिकली था आपका बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे इसको। तो समझ लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसका होगा कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जो हमने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बता रखी है उसमें आपकी वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है और दूसरी तरफ से हैलाइड आयन आपका बाहर निकलता है, वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियरली पता होगी कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो आपकी होती है वो आपकी सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, बट ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। अच्छा, तो मैं बता दूं कि इसकी स्टेप्स में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि इसके स्टेप 1 की बात करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 में क्या है, इसका होता है आयोनाइजेशन ऑफ RX बॉन्ड। ठीक है, इस RX बॉन्ड का आयोनाइजेशन बेसिकली होता है ये पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, यहां पे आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको बताया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में कि वहां पे कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो बहुत माइन्यूट सेकेंड्स के लिए आपकी देखी जाती है। बेसिकली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा होता है, बट यहां पे पहले स्टेप में आपका आयोनाइजेशन के बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पे आपका बन रहा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका बेसिकली RX है इसका हो गया आयोनाइजेशन। यहां पे हुआ इसका आयोनाइजेशन, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करवाने लगता है, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, आयोनाइजेशन इसका होता है, और आयोनाइजेशन के बाद आपका R+ और X- जो है आपका लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। और यही देखिए बेसिकली जो R+ है यही है हमारा कार्बोकैटायन।
तो यही हमारा है कार्बोकैटायन। अच्छा, इंपॉर्टेंट बातें बता दें कि ये एक आपकी स्लो स्टेप होती है, ये बहुत धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे ये बांड टूटता है और आपका कार्बोकैटायन बनता है। तो आपको पता हो कि किसी भी रिएक्शन के रेट डिसाइड करनी हो ना, तो आपको ये समझना पड़ता है कि उसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है। तो शायद यदि पहली स्टेप आपकी स्लो स्टेप है तो यही हो गई आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि ये स्लो स्टेप है और ये कैसी स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब आपको अच्छे से पता होगा कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। उसके बाद जहां पे कार्बोकैटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। इस पे और आगे हम पूरा डेप्थ में अभी बताएंगे, अभी केवल स्टेप्स आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको यहां से बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये आपकी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है ये एक एंडोथर्मिक स्टेप होता है। हमको बाहर से एनर्जी इसको शुरू करने के लिए क्या है, देनी पड़ती है शायद। तो आई होप कि ये सारा का सारा, क्योंकि यहां पे बांड का ब्रेकिंग है। अच्छा, ये भी बता दें कि यहां पे हेटेरोलिटिक बांड क्लीवेज होता है, बांड डिसोसिएशन। यहां पे जो बांड डिसोसिएशन होता है ना वो हमारा हेटेरोलिटिक होता है। कंप्लीटली एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। इक्वल सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर बांड डिसोसिएशन नहीं होता है। यहां पे हेटेरोलिटिक होता है, किसी एक पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले गए जैसे X माइनस पे, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ गई, कमी आ गई। तो ये एक हेटेरोलिटिक बांड डिसोसिएशन बेसिकली हम इसको बोलते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा क्लियर हो गया होगा। अभी डेप्थ में आपको मैं इस स्टेप जब मैकेनिज्म बताऊंगा तो पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को काफी मजा आ रहा होगा इसको देख करके। और अब हम लोग थोड़ा अगले स्टेप्स की क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधे इसके अगले स्टेप की बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप के जितने भी की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हमने ला करके रख दिए। अब देखिए जो दूसरा स्टेप है इसी का, ठीक है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली आपकी रिएक्शन है, ठीक है। और पहले स्टेप में बेसिकली आपका आयोनाइजेशन हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, हेटेरोलिटिक बांड डिसोसिएशन हुआ। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसको शुरू करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब आइए कुछ और बातें आपको बताते हैं इसमें जो आपका स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में बेसिकली होता क्या है कि यहां पे होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इस स्टेप में बेसिकली आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो जैसे देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बन गया था, तो अब इस स्टेप में आपका बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या किया, अटैक किया, और अटैक करके और यहां पे आपका प्रोडक्ट बना लिया। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है। तो आपके पहले स्टेप में बेसिकली हुआ क्या कि आयोनाइजेशन हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरे स्टेप में आपका यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है। चलिए इतनी बातें हो गई। अब आपको अगला पॉइंट बताते हैं, इसका दूसरा पॉइंट। ये तो पहला पॉइंट आपका था कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन हुआ, दूसरे स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। अभी कार्बोकैटायन के बारे में बहुत ढेर सारी चीजें आपको बताएंगे, बट पहले 1-2 स्टेप्स हम लोग क्या कर लें, यहां पे देख लें। अब देखिए कि सिंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंटेन्स ओनली Rx, क्योंकि हमने देखा जो फर्स्ट स्टेप हमारी थी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें केवल और केवल आपका क्या था, ये Rx था। तो हमको यहां से ये पता चल रहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के केवल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका एक ही
कंपाउंड यहाँ पे इन्वॉल्व था वो भी हमारा सबस्ट्रेट था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि आपका इसका कंसंट्रेशन क्या है। तो अब मैं बता दूं कि इससे ये पता चलता है कि यदि इसकी आर्डर देखें तो इसका आर्डर जो है ना वो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने आर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना सीखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्विंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यदि नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, यहां पे इसका समझ लीजिए कि आर्डर क्या है 1 है, क्योंकि ये जो रिएक्शन की रेट है ये केवल और केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसकी पावर 1 पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मुझे लग रहा है कि इसका आर्डर भी आप लोग समझ पाए। इसके पहले जो मैंने बताया था SN2 रिएक्शन, उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था और सबस्ट्रेट की भी, तो वो आपका बेसिकली क्या था, उसका आर्डर 2 था, वो सेकेंड आर्डर की रिएक्शन थी। तो देखिए ये सारा का सारा कितना बढ़िया क्लियर हो रहा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी काफी मजा आ रहा होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पढ़ाई करें ना, तो जितने टाइम पढ़ाई कर रहे हैं उतने टाइम आपका 100% मिलना चाहिए। यदि आप अपना 100% दे करके नहीं पढ़ेंगे ना, तो शायद आप खुद को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, जज ही नहीं कर पाएंगे कि आप किस लेवल तक जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अब जरा देखिए, मैं यहां पे बात करूंगा थोड़ा सा आप सभी लोगों से कि बेसिकली इसकी मैकेनिज्म कैसे है। तो इसको आइए इसकी मैकेनिज्म पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म की जो स्टेप फर्स्ट है, मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा, कोई सा भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं। तो यदि स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में हो क्या रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये पहली बात हमको पता है, आयोनाइजेशन ऑफ RX बॉन्ड। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है कि इसमें हो रहा है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अभी अभी हमने बताया। तीसरी बात क्या है आपका, यदि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बेसिकली हो रहा है, अच्छा इसमें यही बेसिकली आपकी स्लो स्टेप है, यही बेसिकली आपकी क्या है, स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप होने का मतलब कि यही है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कार्बोकैटायन, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ना कि इस रिएक्शन की जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अच्छा तो मैं बता दूं, सबको पता होगा कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन व्हाट, मिथाइल। तो ये आपको सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू व्हाट, मिथाइल। बिल्कुल पॉइंट वाइज पहले हम यहां पे पॉइंट बता दें कि कोई पॉइंट हमारा नहीं छूटेगा, और उसके बाद एक एक चीज को हम यहां पे क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन कर देने वाले हैं। अच्छा दूसरी बात कि हमको ये पता है, इसी में आप समझते रहिए कि जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट है, देखिए प्लस एम इफेक्ट आप लोगों ने जीओसी में पढ़ रखा होगा, प्लस एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट जो है ना इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये यदि प्लस एम इफेक्ट आपका लगा हुआ है कार्बोकैटायन से, या हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा है, या प्लस का आई इफेक्ट जितना ज्यादा है उस कार्बोकैटायन से लगे हुए ग्रुप्स का, तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि प्लस एम हुआ आपका, प्लस आई हुआ, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। और जो कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन तो आपका एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। जो कार्बोकैटायन आपका है, इसके पास देखेंगे ना तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, और ये बेसिकली क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो ऑक्टेट है ना वो इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट होने के कारण जो कार्बोकैटायन होता है ना वो रिएक्टिव होता है, काफी रिएक्टिव होता है। तो मैं ये बता दूं कि जो आपकी सेकेंड स्टेप थी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो बड़ा ही फास्ट होता है, क्योंकि आपका जो कार्बोकैटायन है 6 इलेक्ट्रॉन को रख करके क्या है, अनस्टेबल फील कर रहा है। तो अब देखिए इसको यदि कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यदि आप सोचिए कि जो बना हुआ कार्बोकैटायन है उसी में घर में ही कोई उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे प्लस आई इफेक्ट हो गया, प्लस का एम इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, तो ये सब उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत पॉइंट आप सभी लोगों के लिए। अच्छा
इससे भी खूबसूरत पॉइंट क्या आपको यहां पे मिलेगा कि मैं बता दूं कि इफ कार्बोकैटायन इज इन रेजोनेंस, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, जो स्टेबिलिटी है वो वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई। क्यों? क्योंकि आपका कार्बोकैटायन रेजोनेंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता है कि रेजोनेंस से क्या है, स्टेबिलिटी आपको दिख रही है, स्टेबल स्ट्रक्चर्स का पता चल रहा है। तो जान लीजिए कि यदि कार्बोकैटायन आपका रेजोनेंस में है तो वो और ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों के दिमाग में क्या है, बिल्कुल पड़े हुए होंगे। अच्छा, और आपको बात बता दें, जो बात हमने आप बताई कि कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, आपको मैं दिखा भी दूं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इसके साथ R लगा हुआ है, यहां पे कोई R डैश है, मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहां पे कोई आपका हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया। जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो जरा देखिए RC यहां पे बेसिकली R डैश, यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका, छठवां इसका, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है और आपका अनस्टेबल फील करता है, तो कोशिश करता है कि हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। और न्यूक्लियोफाइल तो हमारा पड़ा हुआ है सेकेंड स्टेप के लिए, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है ना वो थोड़ी ज्यादा होने के कारण जो सेकेंड स्टेप है वो बड़ा फास्ट होता है। तो ये मैं अभी क्लियर कर दूं कि सेकेंड स्टेप क्या है, बड़ा फास्ट है। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, ये सारे ग्रुप्स आपकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आपका कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है तो वो भी इसकी रिएक्टिविटी को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा आप सभी लोगों को क्या है, क्लियर हो रहा है। आइए कुछ कुछ पॉइंट्स इस पे देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। अभी भी कुछ और पॉइंट्स आपको कार्बोकैटायन के बारे में बताएंगे जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे रिएक्शन की, तो ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है इसकी और काफी मजा आने वाला है, ठीक है। अब जैसे देखिएगा आप, यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ reactivity of SN1 reaction of following halides, ठीक है। फॉलोइंग हैलाइड्स की जो SN1 रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया, यहां पे आपको दिया है CH3C, CH3 और यहां पे आपको दे दिया गया है Cl, ठीक है। दूसरा आपको दे दिया गया यहां पे CH3 और यहां पे आपको दे दिया गया Br। अच्छा, यहां पे आपको दिया गया है CH3 CH2I और इधर आपको दे दिया गया है, या सबको एक ही साथ ले लीजिए, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये है आपका CH3 और ये है आपका Cl। तो ये 4 लोग हैं, चारों लोगों की SN1 रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी को क्या करना है, बताना है। तो अब जरा देखिए पहले स्टेप में, पहला स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो पहले स्टेप में होता क्या है, इसके ऊपर चूंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। और जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो जरा देखिएगा कि जो कार्बोकैटायन आपका बनेगा वो कैसा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। यदि हम वही काम यहां पे करें, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये फर्स्ट स्टेप में आपका बॉन्ड टूटेगा। पहला स्टेप ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने वाला स्टेप है, RDS है, स्लो स्टेप है। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर आएगा। यदि मैं इसको देखूं तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये आपका यहां से क्लोरीन हैलाइड आयन के क्लोराइड आयन के फॉर्म में बाहर जाएगा, कार्बोकैटायन आपका यहां बनेगा। यदि यहां पे वही काम करें कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड का क्लीवेज हुआ और पहला ही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके हैलाइड्स दिए गए थे क्लोराइड्स, उसमें जिसका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, वो रिएक्शन उतनी ही क्या होने वाली है, बढ़िया होने वाली है। तो जरा ये देखिएगा, ये आपका क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये बेसिकली क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये क्या है आपका मिथाइल। तो अभी अभी हमने बताया कि टर्शियरी
कि रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होती है प्राइमरी से, और प्राइमरी ज्यादा होती है किससे, मिथाइल से। तो मुझे लग रहा है कि ये सीक्वेंस आप क्या कर पाए, समझ पाए। ठीक है। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये टर्शियरी सेकेंडरी से ज्यादा क्यों, सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा क्यों। तो देखिए इसका रीजन भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा है क्यों, इसका रीजन देखिए है क्या। यदि यहां पे देखिए एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, अच्छा जरा देखिएगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, साथ ही साथ इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में। तो ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन है। अल्फा हाइड्रोजन से क्या पता चलता है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, तो ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां पे देखें तो इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके हो गए, और यहां पे भी क्या हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पे देखें तो ये वाला जो ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट, और साथ ही साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पे नो को जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी नहीं है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो अब जरा देखिए, हमने बताया ना अभी कि जो कार्बोकैटायंस है उनकी स्टेबिलिटी को प्लस का एम इफेक्ट बढ़ाता है, आपका प्लस का इफेक्ट बढ़ाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस टर्शियरी वाले में देखिए कि 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं और 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे प्लस आई इफेक्ट वाला 1 ग्रुप और 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी की स्टेबिलिटी का ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया और यहां पे प्लस आई इफेक्ट हो गया। आई बात समझ में, प्लस का आई इफेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा आप सभी लोगों के समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे करते हैं, बहुत मजा आएगा, आ ही रहा होगा, आएगा क्या, काफी मजा आ रहा होगा। देखिए जितने खूबसूरत क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। आई बात समझ में। तो अब जरा देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे दिया है Cl। अच्छा, हमको अगला दिया हुआ है कंपाउंड कुछ ऐसे, यह CH2 और ये है क्या चीज, Cl। उसके अलावा आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है C, यह है CH3, यह आपका CH3, यह आपका CH3, और यहां पे बेसिकली दिया हुआ है Cl। तो ये देखिए 3 कंपाउंड्स हैं और तीनों कंपाउंड्स में चेक करना है, हाइलाइट्स हैं तीनों के तीनों, किसकी SN1 रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब जरा देखिए, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बांड का होगा यहाँ पे ब्रेकेज, और बांड का ब्रेकेज जैसे होगा तो यहाँ पे देखिए बनने वाला जो कार्बोकैटायन है ना ये अलाइलिक है। देखिए इसके बगल वाला जो कार्बोकैटायन है वो sp2 है, तो ये बेसिकली कौन सा वाला है, अलाइलिक वाला है। यदि इसकी बात करें तो यहां से ये क्लोरीन हटेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जरा देखिएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इस बॉन्ड पेयर के या इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ या बेंजीन रिंग के साथ किसमें है, रेजोनेंस में है। तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे है ना रेजोनेंस, और हाईली स्टेबल हो गया। क्या हो गया, हाईली स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस में यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। यदि यहां की हम बात करें तो यहां पे देखिए आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये बेसिकली कैसा कार्बोकैटायन हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन। देखिए कितना मजा आ रहा है। अच्छा चलिए, मन करे तो एक और कंपाउंड को हम क्या कर लेते हैं, इसमें ले लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी शानदार क्वेश्चन है, मैं बता नहीं सकता हूं कि कितना शानदार क्वेश्चन है यदि ऐसे हमने कंपाउंड को ले लिया। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहां से Cl आपका जाएगा और इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा देखिए 1 2 3 4, अब यहां पे देखिए जो आपका कार्बोकैटायन है तो ये इसके साथ रेजोनेंस में है। आई बात समझ में, रेजोनेंस है, और यहां पे इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस का इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेटिव जो हाइड्रोजन्स हैं वो आपके कितने यहां पे दिख रहे हैं, बेसिकली वो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स।
ठीक है। तो यहां पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको तो मैंने बोला कि रेजोनेंस ना, जहां पे कार्बोकैटायन आपका रेजोनेंस में होगा वो हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो यदि इस कंपाउंड को हम लोग देखें, यहां पे हमने क्लोरीन लगाया हुआ था उसको हटा लिया है, तो यहां पे रेजोनेंस भी है, यहां पे प्लस आई इफेक्ट भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मुझे लग रहा है कि यदि इस कंपाउंड को हम फर्स्ट नेम दे दें, इसको हम सेकेंड नेम दे दें, इसको यदि हम थर्ड नेम दे दें और इसको हम फोर्थ नेम दे दें, तो मुझे लग रहा है कि फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये रेजोनेंस है, हाईली स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद आपका आ गया सेकेंड वाला। उसके बाद देखिए टर्शियरी है, ये अलाइलिक है। तो बेटा यहां पे आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो टर्शियरी है ना, टर्शियरी वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किससे? अलाइलिक वाले से। तो फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, और इससे शानदार क्वेश्चन ना कुछ हो ही नहीं सकता। इसका सीक्वेंस आप सभी लोगों को कभी भूलना ही नहीं है, कभी नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह टर्शियरी कार्बोकैटायन हमेशा अलाइलिक से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, जो अलाइलिक है वो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है। यदि मैं आपसे कह देता कि यहां पे ये दिया हुआ है CH3, CH, ये CH3 और यहां पे Cl, ये हटता यहां से तो ये बन जाता आपका कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी वाला है। यदि मैं इसको फिफ्थ पे कर देता तो ये चला जाता अलाइलिक के बाद ये फिफ्थ वाला। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो अलाइलिक है वो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन टर्शियरी से क्या होता है? कम स्टेबल होता है। अच्छा, इसका रीजन वगैरह जानना हो ना तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे पूरा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ना एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और वहां पे डेप्थ में आपको SN1 रिएक्शन का मैंने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बना रखा है, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का। आप वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। कंबाइंड पूरी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी ना आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, या SN1 हुआ, SN2 हुआ, SNI हुआ, ARSN2 हुआ, सारा का सारा कलेक्टिवली हमने एक जगह अपना रख रखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों में से जो बच्चे भी कंपटीशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे या अपने एकेडमिक के लिए या नॉलेज लेने के लिए, वो सभी लोग जाकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मेरे मिल जाने वाला है। चलिए अब बता दें आप सभी लोगों को इक्का दुक्का और क्वेश्चंस मैं यहां पे बता दूं। जैसे मान लीजिए आपको ये एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, जरा देखते हुए चलिए। CH2 ये है हमारे पास, X को हमने कुछ ले लिया, चलिए यहां पे हमने इसको Br ले लिया। आपको एक दूसरा कंपाउंड दे रखा है, यहां पे बेसिकली है आपका CH2, ये है Br, और इसको कर दिया OH, ठीक है। अब जरा देखिए, ये एक कंपाउंड है, यहां पे दे रखा है CH2, ये है Br, और यहां पे आपको दे रखा है NH2 ग्रुप। अब आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी SN1 के लिए, तो देखिए ये यहां से हटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका यहां पे क्या है? रेजोनेंस है, ये इसमें इसके साथ रेजोनेंस में है। यहां से यदि ये हटा तो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहां पे देखिए आपका एक ग्रुप लगा है, और इसका जो इफेक्ट होता है ना वो +M का इफेक्ट प्रभावी होता है इसके माइनस के। ये देखिए माइनस का इफेक्ट भी होता है, लेकिन इनका +M इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होने के कारण हम इनका +M इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। और यहां पे क्या है आपका? रेजोनेंस। यहां से देखिए यदि ये हटता है तो इसके ऊपर आता है प्लस का चार्ज, और देखिए ये जो है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण इसका भी क्या है? +M इफेक्ट। तो यहां पे देखिए +M इफेक्ट, और यहां पे क्या है? रेजोनेंस। तो इतना तो पता है कि ये पहले वाले का कम हो गया, तो पहले वाले से ज्यादा दूसरे का होगा कि तीसरे का होगा? तो देखिए रेजोनेंस तो दोनों में है, जिसका +M इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो मैं बता दूं कि इसका +M इफेक्ट इसके +M इफेक्ट से ज्यादा होने के कारण आपका ये दूसरा हुआ, और सबसे ज्यादा किसका हुआ? तीसरे का हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये भी सारी बातें आप सभी लोगों को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। यदि सपोज दैट मैं यहां पे कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप लगा देता, -M, सॉरी, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं यहां पे लगा देता एक ग्रुप है, जैसे ये हो गया CH2 और Br था सबका, और मैं यहां पे लगा देता CHO। तो देखिए CHO बेसिकली होता कैसे है? C डबल बॉन्ड O और ये H,
इसका बेसिकली है आपका माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये जो आपका फोर्थ नंबर का कंपाउंड है वो और लास्ट में चला जाता है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट एम इफेक्ट जो है ना वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, फोर्थ नंबर का। तो मैं देखिए हर तरीके के क्वेश्चंस को आप सभी लोगों के सामने टच करके रख दिया हूं, और अब आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जितने भी मेंस में एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यूअसली बनाइए, और काफी आप सभी लोगों को मजा आएगा यहां पे। चलिए, तो ये रहे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारा इसकी बात हो गई। अब जरा देखिएगा, मैं आपको कुछ बता दूं इसमें कि इस बात को नोट करके ध्यान रखिएगा कि जहां पे कार्बोकैटायन है वहां पे है आपका रीअरेंजमेंट। अच्छा, रीअरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? तो यदि जीओसी में आप लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ रखा हो तो सारा का सारा पता होगा। नहीं पढ़ रखा होगा तो हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं, और यदि अभी तक वीडियोस नहीं आई हैं तो बहुत जल्दी आने वाली हैं कार्बोकैटायन पे। हालांकि जीओसी का मैंने मैक्सिमम पोर्शन कवर करा रखा है, ठीक है, तो आप लोग जाके वहां से विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, रीअरेंजमेंट में आपका हो सकता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, और उसके अलावा हो सकता है 1,2 फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। तो ये 3 तरीके की शिफ्टिंग होती है, और ये रीअरेंजमेंट बेसिकली होता है टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या है, आपका रीअरेंजमेंट होता है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। ये है क्या? तो आइए एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, C, ये है CH3, और ये भी आपका है क्या चीज, CH3, और आपका यहां पे ये है CH2, और ये क्या है, Br। अच्छा, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले स्टेप में आयोनाइजेशन आपका होगा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो है CH3। चलिए अभी मैं इसको हाइड्रोजन रख रहा हूं, ठीक है, ये आपका है हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका CH3, ये बेसिकली आपका हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका CH2, और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब जरा देखिए ये कार्बोकैटायन क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा ना कि जब भी आयोनाइजेशन करवाइए और आप प्राइमरी कार्बोकैटायन या जो भी कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमेशा उसके अगल बगल वाले कार्बन को देखिए कि क्या ये कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज यदि किसी अगल बगल वाले कार्बन पे चला जा रहा है तो ज्यादा स्टेबल तो नहीं हो जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यदि ये कार्बोकैटायन यहां पे चला है तो अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन है वो इधर से भी कार्बन से घिरा, इधर से भी कार्बन से घिरा, इधर से भी, तो आपका ये टर्शियरी बन सकता है। तो अब जरा देखिए यहां पे, और ध्यान दीजिएगा कि केवल अगल बगल, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, पड़ोसियों को केवल देखना है। तो पड़ोसी को आपने देखा, इधर तो कोई पड़ोसी नहीं है बट इधर पड़ोसी है। लालच आ गया कार्बोकैटायन को कि यदि यहां पे पहुंच जाएंगे तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए 1,2। अब इसके साथ यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कब आएगा, जब इसकी कोई ना कोई वैलेंसी फ्री होगी। तो ये तो बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं। अब इनमें से किसी को क्या करना होगा कि बेटा तुम जाओ, अब इसके पास, हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग सबसे बढ़िया है। तो यहां पे हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हालांकि देखिए मिथाइल भी था और मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकती है, लेकिन मिथाइल से शानदार हाइड्राइड शिफ्टिंग है। तो अब जरा देखिए क्या हो गया, CH3, अब आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये देखिए CH2 था और यहां पे एक और हाइड्रोजन आकर के लग गया। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा अब आपका CH3। तो मुझे लग रहा है कि ये टर्शियरी। तो अब जरा देखिए प्राइमरी से कहां पहुंच गया, टर्शियरी में। तो अब ये आपका कार्बोकैटायन हो गया, और इसके ऊपर जो है ना वो आकर के न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी बातें आप सभी लोग क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब जरा देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, इसको हटाता हूं। तो ये देखिए यहां से हटेगा, और ये बेसिकली बना है आपका क्या चीज, CH3। अब कार्बोकैटायन प्राइमरी है, यदि यहां पे आ जाता तो स्टेबल हो जाता। तो अब यहां पे देख रहे हैं कि ये यदि पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा तो ये कार्बन इन तीनों लोगों में से किसी एक के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, तो मिथाइल की भी शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो अब यहां पे हम करा देंगे कौन सी शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग।
कौन सी शिफ्टिंग? मिथाइल शिफ्टिंग। अब यदि मिथाइल शिफ्टिंग आपकी करवा दी गई तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बोकैटायन यहां पे तो आएगा, लेकिन अब चूंकि एक मिथाइल उठ के जाएगा तो CH2 के साथ कौन आकर के लग जाएगा? CH3। अभी भी ये टर्शियरी आपका है और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। तो प्रोडक्ट बनवाने में ना इन सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये सारा का सारा आप लोगों को क्या है? पता होगा। अब जरा देखिए कुछ और शानदार बातें हम लोग यहां पे करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सा भी पॉइंट हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक एक पॉइंट को कंसीडर किया जा रहा है। जिसको और डीप में नॉलेज लेना है वो जा करके, चूंकि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पे हेलो एल्केन्स की ही SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन को हम लोग देखे हैं। यदि डेप्थ में आप लोगों को देखना हो तो केमिस्ट्री वाला बाय दीपक सर, न्यूक्लियोफिलिक या SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जा करके आप लोग विजिट करिए और वहां से तमाम चीजें आप लोगों की क्या है? क्लियर होने वाली है। मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी बातें आप सभी लोग क्या कर पाए? समझ पाए। अब देखिए कुछ और बातें आप सभी लोगों को हम यहां पे बताना चाहते हैं। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से काफी सारी चीजें आप लोगों की क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। यदि मैं कहूं आपसे कि अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्योंकि पहले स्टेप का काम तो आपको समझ में आ गया, दूसरे स्टेप में केवल न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। यह क्वेश्चन कुछ यूं है, CH3C, यह है आपका CH3, यह CH, यह है CH2 और यह है Br। या फिर बेसिकली देखिए मैं आपसे कह दूं कि यह आपका CH3, CH2 और यह है Br और आपको यहां पे दे दिया है H2O। देखिए H2O आपका एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स आ सकते हैं, तो अभी मैं इसकी भी बात करूंगा कि कौन सा फेवरेबल न्यूक्लियोफाइल होगा इस SN1 रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। बट न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। और इसके पहले जो आपका वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने बड़ा डिटेल में इस बात को क्लियर कर रखा है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता है। लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट बनेगा, और यदि आपका निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा। तो अब जरा देखिए इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बेसिकली यहां से होगा क्या कि सबसे पहले स्टेप में ये यहां से हटेगा। तो यदि स्टेप वाइज देखें तो पहले स्टेप में आपका बनेगा CH3 CH2 के ऊपर प्लस, और उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ये क्या है? स्टेप 2 है। तो ये दूसरा स्टेप है और इसके बाद सीधे सीधे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और यहां पे आपका बन गया देखिए O। अब ये बेसिकली H है और ये H है तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखिए चूंकि H2O है ना, तो जब भी आप H2O को लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तो इसको एक्सेस में लेते हैं। आई बात समझ में? किस में लिया जाता है? एक्सेस में, क्योंकि ये सॉल्वेंट का काम करता है। मैंने इसकी पहली वाली वीडियोस में बता रखा है। तो अब जरा देखिए जब एक्सेस में होगा ना तो यहां पे होगा डीप्रोटोनेशन। क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा। और जो आपका H2O है वो एक हाइड्रोजन को ले लेता है। तो देखिए जब एक हाइड्रोजन को ले लेगा तो CH3 CH2 और OH आपका। तो देखिए डीप्रोटोनेशन दिखाना था क्योंकि H2O आपका एक्सेस में है तो एक हाइड्रोजन को ले लिया तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? अल्कोहल। इसको चाहते तो हम ऐसे भी सीधे सीधे दिखा सकते थे, CH3 CH2 ये आपका Br है और ये आपका H2O हो गया। तो यहां पे आपकी रिएक्शन SN1 है तो आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए CH3 CH2 और Br को हटा करके उसके जगह पे OH लगा दीजिए, तब भी आपका प्रोडक्ट बन सकता था। बट यहां से देखिए मैकेनिज्म वाइज देखा हम लोगों ने तो काफी मजा आया। तो ध्यान रखिएगा कि SN1 रिएक्शन में जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल यूज किया जा रहा है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बेसिकली है आपका, जैसे H2O हो गया, आपका एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड आपका हो गया, अमोनिया हो गया। तो इन सबको एक्सेस में लेना पड़ता है डीप्रोटोनेशन के लिए। यदि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूट्रल है। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डेप्थ में बता रखा है, आप लोग क्यों नहीं जाकर के वहां से देख रहे हैं? मजा आ जाएगा एकदम से, देखिए जाकर के। कहेंगे सर काफी जोश में आ गए काफी मजा आएगा आप लोगों को। अब जरा देखिए एक दो क्वेश्चंस और आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे लेकर के आते हैं और आप सीधे सीधे क्या कर पाएंगे? इनको समझ पाएंगे। जैसे मैं कहूं आपसे कि यह CH3, यह है CH, यह है आपका CH3, यह है आपका Cl।
यदि मैं कहूं कि यहां पे आपको दे दिया गया CH3OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनवाना हो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए देखिए ये आपका एक सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का भी, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेसिकली इसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करता है तो देखिए क्या बनाएगा CH3CH, ये हो गया CH3, और यहां पे देखिए अब ऑक्सीजन ही इसको दे रहा है तो ये हो गया O और ये हो गया CH3, जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है उसका डीप्रोटोनेशन हो गया और वो बाहर चला गया। अच्छा, यदि इसकी मैकेनिज्म को देख लें तो इसके स्टेप फर्स्ट को यदि मैं एक्सप्लेन कर दूं तो देखिए आयोनाइजेशन होगा तो ये बन जाएगा CH3, ये CH3 है, ये आपका Cl था, तो यहां से आयोनाइजेशन हुआ तो होते ही देखिए बन गया CH3 ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी। उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर क्या है 2 है, तो यहां पे अटैक हो गया तो ये बेसिकली CH3CH, ये है आपका CH3, और यहां पे जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है CH3OH, इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए क्या बनाया है CH3, इसके पास CH था, ये हो गया O और ये हो गया क्या चीज CH3। अच्छा, बेसिकली इसको ऐसे देख लीजिए कि ये हो गया O, ये हो गया CH3, और इसके साथ एक लगा हुआ हाइड्रोजन कहां है, नीचे है। अब इसके ऊपर क्या जाने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। चूंकि ये CH3OH है तो एक सॉल्वेंट का भी काम करता है, एक्सेस में लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसका डीप्रोटोनेशन करवा देते हैं, तो ये हो गया आपका डीप्रोटोनेशन। ठीक है, मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूं इसको, तो ये CH3 हो गया, ये बेसिकली CH, ये CH3, ये हो गया O CH3 प्लस यहां पे आपका CH3 जो OH है, तो ये बेसिकली इसके साथ OH2 हो गया, और इसके ऊपर क्या आ चुका है, प्लस चार्ज। या ये जो आपका एक होगा इसके हाइड्रोजन को ले लेगा और कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये आपका प्रोडक्ट क्या है, यहां पे बन चुका है। कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को भी शायद काफी मजा आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मजा आना चाहिए बेटा, मजा आएगा तभी काम क्या है, बनेगा। अब थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमको दे दिया गया CH3C, यहां पे आपका CH3CH, ये है CH2, और आपको यहां पे दे दिया गया I, और इसके ऊपर चलिए हम बोल दिए H2O का ही क्या है, ऐड है। चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे हैलाइड है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करते ही देखिए क्या करेगा, ये कर देगा CH3, ये है CH, ये है CH3, और ये है CH2, और आप सभी के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे क्या कर दिया O, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो बेसिकली देखिए एक हाइड्रोजन तो डीप्रोटोनेशन द्वारा चला ही जाएगा, तो ये बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज, OH। अब ये प्रोडक्ट सही है कि गलत है, थोड़ा सा इसको मैकेनिज्म के हिसाब से देख लें। तो देखिए इसकी जो स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 की बात करें तो आयोनाइजेशन होगा CH3, ये है CH2 और ये है आपका I। आयोनाइजेशन होगा तो देखिए होगा क्या, CH3CH, ये है CH3, ये है CH2, और इसके ऊपर आ जाएगा क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव था, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट हमको हमेशा चेक करना होगा, तो बगल वाले कार्बन पे झांका तो चूंकि ये बना है प्राइमरी। अब ये उम्मीद में है कि भैया यदि यहां पे चले जाए ना तो शायद ये कार्बन 3 तरफ से कार्बन से गिरा है तो टर्शियरी हो जाएंगे। तो अब देखिए यहां पे हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट। और ये बेसिकली हो गया CH3 कार्बोकैटायन यहां पे चला आया और ये क्या बन गया अब CH3। अब जो आपका स्टेप नंबर क्या है 2 है, स्टेप नंबर 2 में जो है कि आपका बनने वाला है CH3, ये बेसिकली है आपका इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका CH3। तो अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो H2O क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद से CH3 यहां पे बेसिकली है आपका, इस CH3 को मैं नीचे कर दे रहा हूं, ये टर्शियरी बना था ना, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो अब यहां पे आपका हो जाएगा OH और H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डीप्रोटोनेशन आपका होगा, तो एक हाइड्रोजन हटेगा अपने इलेक्ट्रॉन को देके, तो ये बन गया एल्कोहल। तो देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। अब जरा देखिए आपने OH यहां पे जोड़ा हुआ है और यहां पे OH किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, तो ये वाला प्रोडक्ट देखिए स्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। तो मुझे लग रहा है कि मैकेनिज्म से सारा का सारा क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो इसलिए मैकेनिज्म पे जरूर ध्यान दें हमेशा,
ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों के समझ में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है। और अब थोड़ी सी जो है ना स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद मैं थोड़ा सा फ्री एनर्जी डायग्राम भी आपको बताऊंगा, जैसे SN2 में बताया था वैसे ही SN1 में। काफी मजा आएगा। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को भी शायद क्या है, काफी मजा आ रहा होगा। नहीं आ रहा है? आना चाहिए बेटा, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो मजे के साथ करिए। अरे मजे के साथ, बिल्कुल मजे के साथ। देखिए जब तक मजे के साथ नहीं करेंगे ना तब तक मजे का मजा नहीं मिलेगा आपको, पढ़ाई का कोई मजा नहीं मिलेगा। बोरियत जितना महसूस करेंगे आप ना, वो टॉपिक्स आपके लिए उतने ही क्रिटिकल होते जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि मैं काफी फैंटास्टिक वे में आप लोगों के सामने ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट लाने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तो अब थोड़ी सी बात हो जाए स्टीरियो केमिस्ट्री की, ठीक है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे। तो जरा देखिएगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री यदि देखें तो जो इसकी स्टेप 1 थी, यहां पे बना था क्या चीज, कार्बोकैटायन। अच्छा एक बात बता दें कि जो कार्बोकैटायन आपका है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि C ये R है, ये R डैश है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है आपका कार्बोकैटायन। या फिर चलिए मैंने इसको कुछ ले लिया, यहां पे आपका कोई हैलोजन है, इसका हुआ आयोनाइजेशन, ठीक है, यहां पे क्या हुआ आपका, हुआ आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन के बाद देखिए क्या हुआ, R डैश C, ये है R और ये है H, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां पे देखिए ये जो कार्बन है आपका, ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसके सभी बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स है। मैं बता चुका हूं अपने जीओसी में या केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कि कार्बन के पास जब चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स है तो sp3, एक बॉन्ड आपका पाई हो, 3 सिग्मा हो तो sp2, 2 बॉन्ड पाई हो और 2 सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड्स बना सकता है, और 2 उसके पास क्या रहने वाले हैं, सिग्मा रहने वाले हैं। तो अब जरा देखिएगा कि ये आपका बना क्या चीज, कार्बोकैटायन। यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखें ना तो स्टेरिक नंबर से फाइंड आउट करते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपके सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स कितने हैं, 3। आपका एनायन यहां पे निगेटिव चार्ज 0 है और पॉजिटिव चार्ज 1 है, बाई 2 किया तो आपको मिला यहां पे 6/2 का मतलब 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp2। अच्छा sp2 हाइब्रिडाइजेशन से देखिए फायदा क्या हुआ कि आपको पता है ना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, प्लेनर होती है, प्लेनर। तो अब देखिए फायदा यहां पे क्या हुआ प्लेनर होने का। तो देखिए यदि आपका बना हुआ कार्बोकैटायन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब कैसा है, ये आपका प्लेनर है। एक मिनट थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर लें। तो यदि ये आपका बना हुआ कार्बोकैटायन प्लेनर है तो देखिए प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि यही था आपका C, आपको दिया गया था यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ से आपका बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो इस कार्बोकैटायन वो आपको दिखाए हैं, तो देखिए है क्या, प्लेनर है। तो एक जगह आपने R डैश कर दिया, एक जगह R कर दिया, एक जगह आपने हाइड्रोजन कर दिया, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और प्लेनर का मतलब ना कि ये देखिए जरा एक प्लेन में है, ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो है ना, कार्बन कहीं बीच में होगा, एक बॉन्ड आपका उसी प्लेन में R डैश है, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, और ये देखिए बेसिकली किसमें है आपका, एक प्लेन में। अब देखिए एक प्लेन में होने के कारण क्या हुआ, ये प्लेनर है चूंकि, ठीक है। अब प्लेनर होने के कारण जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इस प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों चांस है कि भैया यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो हम चाहे ऊपर से अटैक करें, चाहे कहां से अटैक करें, नीचे से अटैक करें, तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक। तो मैं बता दूं कि यहां से आपका फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है और यहां पे बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। 50% चांस है फ्रंट साइड से और 50% चांस है कहां से, बैक साइड से। तो बेसिकली हम बता दें कि इफ आपका जो RX है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, प्रोडक्ट वो होगा रेसिमिक मिक्सचर,
ठीक है, थोड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी समझिए। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा क्या चीज, रेसिमिक मिक्सचर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यदि आपका बना हुआ जो बेसिकली यहां पे दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर सकता है नीचे से, तो यदि ये आपका कार्बोकैटायन जो है वो कैसा रहा होगा, यदि आपका ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कायरल कार्बन इसके पास रहा होगा, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर। अभी बना करके दिखाते हैं आपको। यहां पे बैक साइड से अटैक करेगा तो इनवर्जन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इनवर्जन। और फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो बेसिकली आपका क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। बताते हैं सारा का सारा एग्जांपल के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है कि इतना क्लियर है कि आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से भी है, बैक साइड से भी है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। ये क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर ज्योमेट्री है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक ऊपर से नीचे से, तो ऑप्टिकली एक्टिव यदि है तो यहां पे बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। अब आइए कुछ क्वेश्चंस आपको करके क्या करते हैं, हम यहां पे दिखा देते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को एक एक बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर। ठीक है, एक एक बात क्लियर करवा के छोड़ेंगे हम। बस इस वीडियो के साथ धैर्य के साथ बने रहिए। रियली बता रहे हैं कि टाइम का पता नहीं चलेगा आप लोगों को। चलिए अब जरा देखिएगा यहां पे रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको यहां पे कंपाउंड दे दिया है CH3, ये है आपका C2H5, ये है आपका, चलिए ये बेसिकली मैंने बोल दिया कि ये है ब्रोमीन और ये है हाइड्रोजन। तो अब जरा देखिए जो कार्बन है ना, ये कार्बन की चारों कोवैलेंसीज आपके अलग अलग ग्रुप के द्वारा क्या है, बैलेंस्ड हैं। तो ये बेसिकली क्या है आपका, कायरल कार्बन। ठीक है, ये क्या है, कायरल कार्बन है। अब जरा देखिए, यदि मैं कहूं कि यहां पे आपको क्या करना है, H2O के साथ रिएक्शन करवानी है, तो H2O से पता है आपका अल्कोहल बनता है। तो अब जरा देखिए कि यदि मैं इसकी बात करूं Br की, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है आपका ऊपर से भी अटैक कर सकता है, ये आपका नीचे से भी। तो अब जरा देखिए दो तरीके के प्रोडक्ट बनने के यहां पे चांसेस हैं। एक बैक साइड से जब अटैक करेगा तो बेसिकली इन्वर्जन होगा और OH आपका यहां पे चला जाएगा CH3 C2H5 और यहां पे आपका हाइड्रोजन इधर चला आएगा। और यदि आपका फ्रंट साइड से अटैक हुआ तो सीधे सीधे फ्रंट साइड से तो Br हटेगा, तो यहां पे देखिए सीधे सीधे OH आकर के लग जाएगा, ये CH3 C2H5 और ये क्या है आपका हाइड्रोजन है। तो ये जरा देखिए, ये है रिटेंशन, ये है आपका फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक। ठीक है, 50% चांस था। और ये है आपका बैक साइड अटैक, सॉरी बैक साइड अटैक ये है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन हो गया है। तो ये बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं बैक साइड, और इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रंट साइड। इसका भी 50% चांस है। ये बेसिकली क्या है आपका, फ्रंट साइड से किया तो रिटेंशन प्रोडक्ट बना, रिटेंशन प्रोडक्ट। और ये कैसा बन गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट। आपका SN2 में केवल और केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा था, जिसको वाल्डेन इन्वर्जन बोल रहे थे। और इन दोनों को कंबाइंडली जो है ना हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, आपको रेसमाइजेशन पे, रेसिमिक मिक्सचर पे मैं बताऊंगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसके फॉर्म में मिले हैं, रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में मिले हैं। मुझे लग रहा है कि सारी की सारी बातें आप लोगों की क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। जैसे देखिए, और एक दो क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को यदि यहां पे करवा दूं तो आप लोग काफी डेप्थ में, डिटेल में इनको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, जरा देखिएगा कि यहां पे बेसिकली जो है आपका वो एक कंपाउंड कुछ ऐसे दे दिया है। ये हमको एक कंपाउंड दे रखा है, ये बेसिकली Br और यहां पे है आपका हाइड्रोजन, इधर कुछ है, ये है CH3 और इसको बोल दे रहे हैं C2H5। अब जरा देखिए, यदि यहां पे H2O का आप अटैक करवाएं तो देखिए इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये आकर के यहीं पे अटैक करेगा। तो चाहे तो ये फ्रंट साइड से अटैक करे और चाहे तो ये कहां से अटैक करे, आपका बैक साइड से, क्योंकि 1,2 पे आपका कुछ है ही नहीं। आप इसकी मैकेनिज्म को भी देखिएगा तो कार्बोकैटायन यहां पे उठ जाके जाएगा तब भी सेकेंडरी रहेगा, यहां पे आएगा तब भी सेकेंडरी ही रहेगा, यहां पे जा नहीं सकता। तो अब जरा देखिए होगा क्या, आपके दो तरीके के यहां पे प्रोडक्ट्स बेसिकली बनेंगे। जब फ्रंट साइड से अटैक होगा
तो फ्रंट साइड के अटैक में H2O तो जो है आपका जा करके वहीं पे लगेगा OH के फॉर्म में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशन पे रह जाएगा। ये है CH3 और ये है क्या चीज C2H5 प्लस आपका बैक साइड से भी तो अटैक होगा, और जब बैक साइड से अटैक होगा तो बेसिकली जो आपका OH है अब वो चला आएगा नीचे, और जो आपका हाइड्रोजन था वो चला जाएगा आपका ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा C2H5। तो ये देखिए आपका क्या है, रिटेंशन, क्या है रिटेंशन, और ये क्या है आपका इन्वर्जन। ठीक है, ये इन्वर्जन है। तो मुझे लग रहा है कि सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा और काफी मजा आया होगा। और इनको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक एक बात क्या हो चुकी है, यहां पे क्लियर हो चुकी है। और अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को फ्री एनर्जी डायग्राम के बारे में क्या कर दे रहा हूं, बातें कर ले रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए इसकी फ्री एनर्जी डायग्राम को देख लेते हैं, जो कि आपका मेंस के लेवल से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एडवांस के लेवल से आपका इंपॉर्टेंट है फ्री एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो जो लोग चाहें तो इस वीडियो को अब यहां से बंद कर सकते हैं, जिनको केवल मेंस तक की तैयारी करनी हो या नीट तक की, और जिनको एडवांस तक जाना हो वो बेसिकली इस पे ध्यान दें। तो देखिए कल भी हमने SN2 रिएक्शन का फ्री एनर्जी डायग्राम बनाया था, आज भी यहां पे बना दे रहे हैं। यहां पे हम ले रहे हैं किसको, बेसिकली एनर्जी को, और ये बेसिकली रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये क्या है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बताता है कि रिएक्शन कितनी प्रोग्रेस कर गई है। तो मान लीजिए कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है और जो हमारा मौलिक बेसिक जो हमारा सबस्ट्रेट था उसको यहां पे लिया गया। तो अब देखिए रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई, तो देखिए पहले होता क्या है कि ये आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप। तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली आपकी कौन सी स्टेप है, ये स्टेप नंबर 1 है। अब देखिए है क्या, सबसे पहले आपका ये RX बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। तो अब देखिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है कार्बोकैटायन। तो जब बॉन्ड आपका टूट जाएगा, कार्बोकैटायन बन रहा होगा, तो अब जरा देखिए यहां तक कुछ आते आते यहां पे क्या बन गया, आपका कार्बोकैटायन बन गया। अब देखिए यहां तक पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई, यहां से फिर दूसरी स्टेप शुरू होती है। और अब बेसिकली है क्या ना कि न्यूक्लियोफाइल यहां पे आकर के क्या करता है, अटैक करता है। तो पूरी रिएक्शन को यदि देखना हो तो आप ऐसे समझिए कि यहां पे चूंकि हमने ले लिया था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का भी कोई काम नहीं था स्टेप फर्स्ट में। ये पीक तक जाते जाते आपका बॉन्ड टूटने लगा, और अब बेसिकली यहां पे बन गया कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो अब बेसिकली इसके ऊपर जो कार्बोकैटायन है और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या होने लगा, आपका बॉन्ड बनने लगा। ठीक है, बॉन्ड बनना क्या हो गया, शुरू हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल और इसके बीच में बॉन्ड बनने लगा। अब जो है कि ये ग्राफ धीरे 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 नीचे आएगा, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट को बनवाना है। और इधर आकर के कहीं आपका R और NU के बीच में क्या हो गया, फिगर बन गया। तो ये देखिए बेसिकली ये स्टेप 1 था, और ये क्या था, स्टेप 2 था। ये देखिए आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, ये IDS था। यहां पे हमने सबस्ट्रेट और जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल था ले लिया। पहले आपका कार्बोकैटायन बनना होता है, तो एक लेवल तक जाते जाते बॉन्ड बिल्कुल टूटना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपका ग्राफ नीचे आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब स्टेप 2 शुरू होगा, यहां पे बॉन्ड बनना शुरू हो गया, और जैसे ही आपका कंप्लीट बॉन्ड बनेगा तो आपका यहां पे स्टेबल प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। कई बार लोग इसको 3 स्टेप में दिखाते हैं। आपको याद होगा कि SN1 में जब आपका H2O अटैक कर रहा था तो बाद में डीप्रोटीनेशन करवाना पड़ता था। तो कई जगह ना इस ग्राफ को ऐसे भी समझा दिया जाता है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुकों में आप देखेंगे तो ये हल्का सा ग्राफ ऐसे भी होता है। तो समझ लीजिए ये तो था आपका स्टेप 1, ये था आपका स्टेप 2, और यहां पे जो था ना ये डीप्रोटीनेशन वाला था, जो आपने अभी डीप्रोटोनेशन करवाया यहां पे। तो ये बेसिकली आपका ग्राफ होता है। कई बार लोग इसको 3 स्टेप में दिखाते हैं, स्टेप 3 बोल देते हैं। तो 2 स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है, तीसरे में डीप्रोटीनेशन वाले को दिखाते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और यहां पे प्रोडक्ट बन जाता है। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर के साथ बड़ा एंजॉय किया होगा। और फिर से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कल के लेक्चर में हम लेकर के आ रहे हैं SN1 और SN2 को कंबाइंड दिखाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। एकेडमिक के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लेक्चर, और उसमें बेसिकली हम आपको इनमें कंपैरिजन वगैरह करा करके और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्केन्स की कल फिनिश कर देंगे। चलिए, तो कोरोना पैंडेमिक है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।